रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन है। युद्ध के 31वें दिन रूस ने यूक्रेन पर लगातार हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी कार्रवाई की। वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन को अमेरिका $100 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता देगा। इस सहायता का उद्देश्य यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की सीमा सुरक्षा प्रदान करने, कानून प्रवर्तन कार्यों को बनाए रखने और महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। साथ ही जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पोलैंड में कसाई कहकर संबोधित किया। अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध से प्रभावित 35 लाख यूक्रेनी नागरिकों में से अमेरिका 1 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण देगा। इन शरणार्थियों को रहने और खाने का इंतजाम भी अमेरिका ही करेगा। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका रूस के हमले की वजह से देश छोड़ने को मजबूर हुए यूक्रेनियन और अन्य लोगों का स्वागत करने का ऐलान कर रहा है, जिसकी आज हम घोषणा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस पिछले कई सप्ताह से कहता रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों का स्वागत करेगा, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि अधिकतर शरणार्थी यूरोप में ही रहना पसंद करेंगे। शरणार्थी एजेंसियों ने जो बाइडेन से कुछ और कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के आगमन की प्रक्रिया को तेज करे। इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने 2022 बजट वर्ष के लिए शरणार्थियों की संख्या 1,25,000 तक सीमित करने की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस संख्या में 15,000 की कटौती की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन के 30 लाख से ज्यादा नागरिक देश छोड़कर चले गए हैं। इनमें से 20 लाख लोग पहले पोलैंड पहुंचे और फिर आगे का मार्ग अपनाने का विकल्प चुना। पोलैंड और यूक्रेन आपस में 300 मील से अधिक की सीमा साझा करते हैं। ऐसे में यूक्रेन की रिफ्यूजियों के लिए पोलैंड पहला ठिकाना बना हुआ है। हालांकि पोलैंड ने सीरिया और लीबिया के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे, लेकिन ताज़ा मामले में इस देश ने बाहें फैलाकर अपने पड़ोसी देश के नागरिकों का स्वागत किया है। पोलैंड की राजधानी वारसा के मेयर ने यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए एक ट्वीट के जरिए भी समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि उनका शहर यूक्रेनी शरणार्थियों की पहली पसंद है। उन्होंने ये भी कहा कि वारसा यूक्रेन के साथ खड़ा है और आगे भी इसी तरह खड़ा रहेगा। यूक्रेन को उनके इस खुले समर्थन के बाद शरणार्थियों ने बड़ी संख्या में वहीं बेड़ा जमाना शुरू कर दिया है। 1.8 मिलियन की आबादी वाले वारसा शहर में फिलहाल लाख से ज्यादा शरणार्थियों ने शरण ले रखी है। इस तरह शहर की आबादी लगभग 16% तक बढ़ गई है। इतनी बड़ी संख्या में रिफ्यूजियों को रोकने के लिए पोलैंड शरणार्थियों को शरण देने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।